ये वहाँ पर जब लिखा हुआ है मंदिर में बड़े-बड़े अक्षरों में कि मंदिर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ न कुछ जानकारी तो लेते ही होंगे, लोग भी बताते ही होंगे, फिर भी ये घटिया हरकत क्यों कर देते हैं? अनपढ़ होंगे शायद, पढ़ना-लिखना नहीं आता होगा बैनर पे क्या लिखा हुआ है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मन बहुत दुखी है। मन इसलिए दुखी है कि जो बाबा श्याम के भक्त होते हैं, अब वो भक्त उनको कहें या ना कहें ये तो बाबा श्याम ही जाने, परंतु बाबा श्याम के भक्त इस प्रकार से हरकत करने लग गए हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप भी एक श्याम भक्त हैं, श्याम बाबा की पूजा करते हैं, श्याम बाबा की आराधना करते हैं, परंतु श्याम भक्त इस कदर तक चले जाएंगे, इतनी नीच हरकत करेंगे, ये हम समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। आज मैं किस बारे में आपको बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। देखिए, बाबा श्याम के दरबार का पूरा विकास किया गया। बाबा श्याम के दरबार में भक्तों को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। पूरी लाइनें बनाई गई हैं जिससे बाबा श्याम की भक्त बाबा श्याम की दर्शन सुगमता के साथ कर सके। आप बांके बिहारी मंदिर चले जाओ, देखो कितनी अत्यधिक भीड़ होती है। लोग के ऊपर लोग खड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को ठेला ठेली करते हैं और उनको दर्शन सही से हो नहीं पाते। कुछ समय पहले बाबा श्याम के दरबार यानी खाटू धाम में भी यही होता था। अत्यधिक भीड़ के कारण, अत्यधिक लोगों के आने के कारण मंदिर की व्यवस्था को बदला गया, चेंज किया गया, सड़कें चौड़ी की गई, सड़कें नई सड़कें बनाई गई, सब कुछ व्यवस्था बदली गई। यहाँ तक कि जो भोग प्रसाद वगैरह था उन सब की भी व्यवस्था पूरी बदल दी गई। परंतु अभी भी कुछ ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, वो अपने आप को हारे हुए मानते हैं और हार कर बाबा के दरबार में जाते हैं। पर ऐसे भक्त पे धिक्कार है जो बाबा श्याम के दरबार में जाके इस तरीके की हरकत करते हैं। नफरत है ऐसे भक्तों से। ऐसे भक्तों पर बाबा श्याम की ऐसी कोप दृष्टि पड़ने वाली है। ऐसे श्याम भक्तों पर बाबा श्याम की कोप की दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो मान लीजिए आपने अपना एक नया कोई घर बनाया, उसमें बहुत सारे शीशे लगाए, अपनी जगह जगह शीशे लगाए और उस शीशे को कोई पत्थर मार के तोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा, किस तरह से फीलिंग आएगी। और ऐसे श्याम बाबा के ये भक्त हैं जो बाबा के दरबार में आकर और बाबा के दरबार को ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बाबा के दरबार को ही तोड़ना चाहते हैं। ऐसे श्याम भक्त हैं, ऐसे नीच श्याम भक्त कहूँगा मैं अपने मुंह से कभी भी ऐसे शब्द नहीं निकालता हूँ, परंतु जब मैंने ये बात सुनी है कि मंदिर कमेटी के द्वारा बार बार कहने के बाद भी ये काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है वो मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। आप सभी को बता दें कि मंदिर कमेटी ने पहले क्या किया था। जब बाबा श्याम के दरबार में हम दर्शन करने के लिए जाते थे, आपको पता होगा कि गुलाब का फूल ले जाना अंदर अलाउ नहीं था, आपको प्रसाद ले जाना अलाउ नहीं था, आपको नारियल ले जाना अलाउ नहीं था, आपको इतर ले जाना अलाउ नहीं था, कुछ भी अलाउ नहीं था। सिर्फ लाइन में बाबा श्याम के दर्शन करेंगे और दर्शन करके बाहर की तरफ आ जाएंगे। परंतु कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोगों की वजह से, जो ऐसे मतलब कहते हैं ना अंधविश्वासी भक्तों की वजह से बाबा श्याम के दरबार में हो सकता है ये चीज़ें दोबारा से बंद करनी पड़े, क्योंकि लोग मान नहीं रहे इन चीज़ों को। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ऐसे काम ना करें। इत्र की शीशी को चढ़ाने का सही जगह, सही बक्सा बनाया मंदिर कमेटी ने, सही स्थान बनाया है, सब कुछ करके दे दिया, परंतु ये अंध भक्त जो होते हैं इनको कुछ समझ नहीं आता। इनको आप कितनी भी वीडियो बना के दिखा दो, कुछ भी इनको घुट्टी पिला दो, अमृत पिला दो, इनको बोल दो कि ऐसे नहीं करना, परंतु ये नहीं मानेंगे। ये तो अपने मन की बात करेंगे। ये ऐसे कट्टर श्याम भक्त हैं। ऐसे कट्टर नहीं बोलूँगा, कट्टर तो ये हो गया कि बहुत पक्के श्याम भक्त हैं। ऐसे श्याम भक्त को कट्टर नहीं बोला जाएगा। ऐसे श्याम भक्त के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, जो अपने आप को ज़्यादा श्याना मानते हैं और जो जानते हैं कि इस तरह से करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। अरे बाबा श्याम तो प्रसन्न की दूर तो छोड़ ही दे कि कुछ टाइम में अगर तूने श्याम बाबा के दरबार को इस तरह से नुकसान पहुंचाया है, इस तरह की हरकत की है बाबा के दरबार में, तो तुझे दंड का भागी कब भोगना होगा। अगर वो श्याम भक्त इस समय इस वीडियो को देख रहा हो तो बाबा श्याम के कोप से बच नहीं सकते हो आप। कुछ भी कर लो, अगर आपने बाबा श्याम के दरबार में इस तरह की गलती की है, लोग वहाँ जाते हैं हार कर बाबा श्याम से मन्नत मांगने, बाबा श्याम से आराधना करने, बाबा श्याम से
बाबा श्याम की पूजा करने। आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं, जो श्याम भक्त फूल तक फेंकते हैं बाबा को, फूल भी फेंक के अलाउ नहीं है, उस श्याम भक्त को बता दूं कि बाबा को फूल फेंक के भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे श्याम भक्त फूल फेंक के चढ़ाते हैं। ऐसे श्याम भक्त को बार बार आगाह करता हूं मैं वीडियो में, और इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि बाबा श्याम को इत्र, नारियल वगैरह कुछ भी फेंक के मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता। फिर भी ये इनके भेजे में क्यों नहीं घुसता, इनकी बुद्धि में क्यों नहीं आती ये बात कि मंदिर में ये सारी चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती इस तरह से फेंक फाक के, और बाबा श्याम को आप ये फेंक कर चढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और इसका दंड कौन भोगेगा, किस तरह से भोगेंगे, ये तो आपको आने वाले समय में पता चलने वाला है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो मुद्दे की बात क्या हुई है कि बाबा श्याम के दरबार में ऐसे भक्त गए हैं जो बाबा श्याम के दरबार में दर्शन करने के लिए गए, और दर्शन करते समय उनके हाथ में पहले तो वो इत्र फेंकते थे, इत्र फेंक के लोगों को घायल करते थे, लोगों के पैर में चुभता था वो इत्र। आप जानते हैं बाबा श्याम के दरबार में लोग नंगे पांव जाते हैं, पाँव में चप्पल जूते कुछ नहीं होते, वो खाली पैर लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दरबार से होते हुए बाहर तक निकल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो बाबा को पहले इत्र फेंकते थे, वो अब इत्र की जगह उनके हाथ में आ गई है नारियल। अब वो क्या करते हैं, नारियल को लेकर और सीधा बाबा श्याम के समक्ष जो शीशा लगा रहता है, पता नहीं वो उस समय अंधे हो जाते हैं या उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, लाइन में खड़े होकर वो नारियल को जोर से फेंकते हैं, और वो नारियल जाकर बाबा श्याम का जो समक्ष शीशा लगा हुआ है उस शीशे को तोड़ डालता है। और ये एक बार नहीं, ये दूसरी बार ये घटना घट चुकी है। जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, ये दूसरी बार घटना हो चुकी है मंदिर में, ये दूसरी बार शीशे को बदला जा चुका है। पहले भी इस तरह की घटना हुई थी जिससे शीशा टूट गया था। अभी बाबा श्याम के समक्ष जो शीशा लगाया गया है, शीशा इसलिए लगाया गया था ताकि कोई भी फूल वगैरह या कोई भी इत्र वगैरह बाबा श्याम के दरबार में फेंके ना सीधे तरह से, क्योंकि बाबा श्याम का जो श्रृंगार है, आप जोर से फूल फेंकोगे तो वो श्रृंगार के पास जाके फूल गिरेगा, और जब फूल गिरता है तो वो श्रृंगार खराब हो सकता है, बाबा श्याम को लग सकता है। मान लीजिए बाबा श्याम के चेहरे पर वो इत्र लग जाए या बाबा श्याम के सिर के ऊपर इत्र लग जाए, तो क्या आपको पुण्य मिलेगा? तो क्या आप खुश होंगे? कैसा लगेगा आपको? आप खुद सोचिए, अगर आपके सिर के ऊपर कोई इत्र की शीशी या नारियल कोई खींच के मारे तो आपके सिर का क्या हाल हो सकता है, क्या हो सकता है। यही हाल हुआ है खाटू धाम के मंदिर में, जहाँ पर पुजारी वगैरह खड़े रहते हैं। आप देखते हैं वहाँ पर भक्त लोग बैठे रहते हैं, शीशा भी लगा हुआ है बड़ा। उस शीशे पर कोई भक्त अगर लाइनों से होते हुए बड़ा सा नारियल खींच के मारे, यानी मान लीजिए वो नारियल पानी वाला हो या भारी नारियल हो, अगर खींच के मारे तो शीशा ही होता है। शीशे पर अगर आप पत्थर मारोगे या नारियल मारोगे तो शीशा तो टूटेगा ही, और जो शीशा है अगर वो टूटेगा तो कहाँ कहाँ बिखरेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, और नुकसान तो छोड़ ही दीजिए। इस तरह से होता है बाबा श्याम के दरबार में शीशा तोड़ना आकर, बाबा श्याम के घर को तोड़ना, मतलब कितना बड़ा महापाप है जो ये श्याम भक्त कर रहे हैं। जो ऐसा कर रहे हैं उनको बार बार मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, नारियल फेंक रहे हैं वो तो फेंक ही रहे हैं, परंतु जो फूल फेंक रहे हैं ना, फूल इस तरह से, वो भी वही पाप कर रहे हैं जो नारियल फेंक रहे हैं। फूल फेंकना, नारियल फेंकना, प्रसाद फेंकना, इत्र फेंकना, ये सब महापाप हैं। आप समझ लीजिए, आपको खुशी नहीं मिलेगी, पूरे परिवार में दुख छा जाएगा। अगर आपने अपना नया घर बनाया है तो वो घर भी इसी तरह से टूटेगा जिस तरह से आपने बाबा श्याम के उस घर को तोड़ा है। ये बार बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, मान लीजिए। भजन मंत्र शक्ति के द्वारा आगाह कर रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि वीडियो में कि नारियल ना फेंकें, इस तरह से हरकतें ना करें, परंतु ये मान ही नहीं रहे। ये भक्त क्यों नहीं मान रहे? मंदिर कमेटी ने बड़े बड़े बैनर लगा के जगह जगह लिखवा दिया। अनपढ़ों को समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ इत्र फेंकना नहीं है। जो भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं उन सभी को बोलूँगा कि अगर इस तरह का कोई भी इंसान आपको मंदिर में दिख जाए नारियल फेंकते हुए, उसको वहीं पकड़ लेना है और गार्ड को सूचित करना है तुरंत कि इसने नारियल फेंकी है दोबारा से, या इसने इत्र फेंका है बाबा के ऊपर, या कुछ भी फेंका हो उसे वहीं पकड़ लेना है, रोक लेना है, उसे आपको झाड़ना है वहाँ पे सबके सामने, गार्ड के समक्ष। चुप नहीं रहना है, बिल्कुल हम चुप नहीं रहेंगे। हम बाबा श्याम के दरबार की हमें रक्षा करनी है।
हम बाबा श्याम के सेवादार हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। उनकी रक्षा पूजा करना हमारा काम है, न कि उनके घर को, उनके मंदिर को तोड़ना है। हम मंदिर में जाते हैं पूजा आराधना के लिए, परंतु कुछ ऐसे भक्त आ जाते हैं जो इस तरह की नीच हरकत कर देते हैं, जिससे पूरे श्याम प्रेमियों का नाम खराब होता है। अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा, कुछ ऐसे निशानधारी थे जो बाबा श्याम के निशान को लेकर दारू की, यानी कि जहां दारू वगैरह, ठेका वगैरह है शराब का, वहां पर जाकर खड़े थे। तो किस लिए खड़े थे तो वो तो बाबा श्याम ही जानते, परंतु ऐसे ऐसे नीच लोग हैं जो बाबा श्याम के दरबार में अभी आते हैं। आप सोचिए, जो दारू के मकसद से आ रहे हैं, या सिर्फ मतलब उनका काम ये नहीं है, उन्होंने देखा देखी में निशान धारण कर लिया, अरे ये निशान धारण कर रहे हैं, इस भीड़ में शामिल हो जाओ, आप कैसे पहचान पाओगे। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। मंदिर को जो नुकसान पहुंचाएंगे उसे हम बख्शेंगे नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं बख्शेंगे ऐसे लोगों को। अगर ये लोग हमें दिख जाएंगे तो इन्हें मंदिर से निष्कासित करना चाहिए ऐसे लोगों को। कि हम मानते हैं तुम्हारी आस्था है, तुम्हारे अंदर इतनी आस्था है कि तुम आस्था के चलते वो नारियल फेंक रहे हो कि बाबा श्याम तक वो नारियल पहुंचे, बाबा श्याम को अर्पण हो जाए। तुम्हारा नारियल ऐसा कोई नहीं ले रहा तो तुम फेंक के नारियल चढ़ाओगे, ये बहुत ही गलत बात है। किसी भी प्रकार से नारियल को फेंकना नहीं चाहिए। अब आपने जब नारियल को बनाया था, तैयार किया था, तभी बाबा श्याम को वो भोग अर्पण हो गया था, बाबा श्याम ने तभी स्वीकार कर लिया था। परंतु जैसे ही आपने उस नारियल को फेंक दिया कहीं पर, और किसी तरह से हाथ से इस तरह से फेंका जहाँ से किसी को नुकसान हो सकता था या दरबार को नुकसान हो सकता था, तो क्या लगता है, क्या आपको बाबा फल देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये घटना थी खाटू धाम में घटी है, किसी के द्वारा नारियल फेंका गया और उस नारियल से खाटू धाम में लगे हुए शीशा जो था वो दूसरी बार टूटा है, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत दुखद घटना है ये, जो इस तरह की हरकत की है जिसने भी की है। हालांकि उसके अपने भाव होंगे, उसने सोचा होगा कि नारियल सीधा बाबा को चढ़ेगा, परंतु बाबा की अगर मान लीजिए श्रृंगार पे जाके गिरता या बाबा के चेहरे पे लगता तो क्या तुम्हारे वो भाव बन जाते? किस तरह के भाव बनते? ये तो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लानत है ऐसे श्याम भक्तों पर जो इस तरह की अंधविश्वास के बारे में सोचते हैं, इतनी सारी बातें सोचते हैं, जबकि इतना लिखा हुआ है सब जगह, जगह जगह, हर जगह पोल पे, हर जगह होर्डिंग में, सब जगह लिख दिया, फिर भी ये नहीं मानेंगे, ये नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, इनका यही कहना है। तो ये गलत है सरासर। बाबा श्याम के जो भक्त होते हैं, सच्चे बाबा श्याम को इत्र, फूल, माला वगैरह जो भी है, जहाँ पर है वहाँ पर समर्पण करना चाहिए। उनके दरबार में जगह बनी हुई है रखने की, वहीं पर समर्पण करना चाहिए। प्रसाद को दिखाकर और बाहर जाके बांट दो लोगों में, भक्तों में, निकाल के थोड़ा सा वहीं चढ़ा दिया, निकाल कर जो दान पेटी का वहाँ पर थोड़ा रख दिया, थोड़ा इधर रख दिया, थोड़ा उधर रख दिया, पूरा गंदा कर देते हैं। उसके बाद बाहर भी आपने देखा हुआ खाटू धाम के बाहर कितना कचरा वगैरह फैला रहता है। तो क्या ये बाबा श्याम करते हैं? ये वहाँ पर जो लोग आते हैं, श्याम भक्त होते हैं, वही लोग ये कचरा फैलाते हैं और नाम खराब होता है बाबा श्याम के मंदिर का, मंदिर कमेटी का, जो कि सरासर गलत है। मंदिर कमेटी पूरी प्रयासरत है, पूरी तरह से काम कर रही है। वो चाहती है कि दर्शन सही तरीके से हो, सुगमता से हो। नारियल ले जाना पहले अलाउ नहीं था, फिर भी उन्होंने ये अलाउ किया है। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे नारियल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, परंतु बाबा श्याम के दरबार में मंदिर कमेटी ने भक्तों की आस्था को देखते हुए नारियल को अंदर ले जाने का परमिशन दिया, इत्र को ले जाने का परमिशन दिया, गुलाब के फूल ले जाने का परमिशन दिया। परंतु इसका फल ये हो रहा है कि अब शीशे वगैरह फोड़े जा रहे हैं। इस तरह से मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के वहाँ के जो भक्त हैं, पुजारी हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो एक बहुत बड़ी बात है, गलत बात है। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों को बताइए कि मंदिर में क्या हो रहा है, ऐसे लोगों को सचेत करिए। ऐसे लोग दिखे तो उसे वार्न करिए कि मंदिर में इस तरह की हरकत ना करे। घटिया हरकत जो करेगा वो बाबा श्याम का सेवक नहीं होगा, बाबा श्याम के कोप का भागी होगा। आज मैं ऐसे लोगों के प्रति विरोध जता रहा हूँ जो बाबा श्याम को इस तरह की हरकत करते हैं। इन्हें अज्ञानवश भी नहीं करेंगे कि ये अज्ञानवश कर रहे हैं, जबकि मंदिर में लिखा हुआ है सामने बड़े बड़े अक्षरों में, माना कि ये भक्त अज्ञानी है, इन्हें पता नहीं है कि नारियल को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। ये अपने घर गृहस्थी में हर जगह नारियल फेंकते हुए आए हैं, इन्हें पता नहीं है, माना, परंतु
चलिए वहाँ पर जब लिखा हुआ है मंदिर में बड़े बड़े अक्षरों में कि मंदिर में क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ ना कुछ जानकारी तो लेते ही होंगे, लोग भी बताते ही होंगे, फिर भी ये घटिया हरकत क्यों कर देते हैं? अनपढ़ होंगे, शायद पढ़ना लिखना नहीं आता होगा बैनर पे क्या लिखा हुआ है। गांव से आए हुए नारियल लिखे, किसी ने बताया होगा कि नारियल को फेंकना है इस तरह से बाबा के ऊपर, अगर कोई ना ले तो फेंक देना है, यही बताया होगा, शायद इसी कारण से ये हरकत कर रहे हैं। सुधर जाओ, नहीं तो बहुत आगे पछताना पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में, मैं बाबा श्याम की बातें करता हूँ, बाबा श्याम की बातें समझाता हूँ और बाबा श्याम की कृपा की पूर्ण रास्ते बताता हूँ, परंतु ऐसे घटिया हरकत करोगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जाओगे, बल्कि बाबा श्याम के प्रकोप का भागी बन जाओगे एक दिन। आप सभी श्याम भक्तों से ये निवेदन है कि जो भी सच्चे बाबा के भक्त हैं और जो बाबा की सही तरीके से पूजा करते हैं, बाबा को हर तरह से मानते हैं, तो वो बाबा श्याम को जो है पुष्पमाला, फूल वगैरह जो है आप सभी को पता है कैसे अर्पण करना है, इस तरह से ना फेंकें। और आप भी जो भी श्याम भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके, उन्हें पता चल सके कि बाबा श्याम को किस तरह से फल, इत्र या जो भी चीज़ है वो कैसे अर्पण करना है। मान लीजिए किसी के हाथ में सेब वगैरह ही होता, या सेब का भी वजन होता है, अगर सेब ही फेंका, फल समझकर फेंके ऐसे सेब को, तो सेब से भी शीशा वगैरह टूट सकता है, या किसी के लग सकता है, माथे पे लग सकता है, फूल वगैरह, पंडित जी आरती कर रहे हैं, किसी ने कुछ फेंक दिया तो क्या होगा। वो दिन दूर नहीं जो ये सब चीज़ों को मंदिर कमेटी वापस से बंद करवा सकती है। अगर ये हरकतें ना रुकी तो वो दिन देख लीजिएगा कि मंदिर कमेटी इन चीज़ों को मंदिर में लाने से रोक लगा सकती है, वापस से इन चीज़ों पर बैन हो सकता है। तब मत बोलिएगा कि ये चीज़ें क्यों हुई, कुछ लोगों की वजह से ही ये चीज़ें बंद हो सकती है। मान लीजिए 100 भक्त हैं बाबा श्याम के, उसमें से सिर्फ 2 भक्त ऐसे हैं जो इस तरह की घटिया हरकत करते हैं, नीच हरकत करते हैं, और उन 2 के चक्कर में क्या होगा कि हम बाबा श्याम को मंदिर के अंदर में नारियल इत्र वगैरह नहीं चढ़ा पाएंगे, ना दिखा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम को इस तरह से नारियल इत्र वगैरह चढ़ा सके, दिखा सके, बाबा श्याम को समक्ष सही तरीके से रख सके, जो जगह बनी हुई है उस जगह में चढ़ा सके इत्र को, और जो पात्र बने हुए नारियल रखने के वहाँ पर रख सके, तो बाबा श्याम को प्रार्थना करिए। और ऐसे भक्त दिखने पर इन्हें टोकिए, इन्हें बोलिए, वहाँ के गार्ड को बोलिए कि ये नारियल फेंकने वाला था, फल फेंकने वाला था। उन्हें दंड ज़रूर दिया जाएगा और उन्हें समझाया जरूर जाएगा। इसके बावजूद अगर वो हरकत करेंगे तो उन पर जुर्माना भी किया जा सकता है। हालांकि ये चीज़ें एक अलग बात है जो मैंने आपको बताई है, परंतु इन चीज़ों को आप सभी ध्यान रखें और सावधान रहें, सुरक्षित रहें और बाबा श्याम का ध्यान करते रहें। जय श्री श्याम।